गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने आपके रीडर का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है नारद एंड माया, के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एक कहानी थी। कहानी में क्या हो रहा था कि जो नारद थे बहुत ही सुंदर लड़की से विवाह कर लेते हैं और अपने ससुर के घर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशीपूर्वक रहते हैं। तभी एक रात को उनको अपने कमरे के बाहर बिजली के चमकने की और पानी के बरसने की तीव्र आवाज़ सुनाई देती। तो अपने घर से बाहर आते हैं, अब खिड़की से बाहर देखते हैं और यह मन में सोचते हुए कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो पुनः सो जाते हैं। आगे कहानी देखिए। बट हिज हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उनकी जो खुशियाँ थी, उनकी जो प्रसन्नता थी, लंबे समय तक नहीं रह पाई। सून देयर वाज ए फ्लूड, और शीघ्र ही एक बाढ़ आ गई। द रिवर रोज अंटिल इट ओवरफ्लोड इट बैंक्स, और कहते हैं नदियाँ तब तक बढ़ती रहीं जब तक वो अपने तटों को, अपने किनारों को तोड़कर फ्लूडेड द होल विलेज, पूरे गांव को उन्होंने अपनी बाढ़ के चपेट में नहीं ले लिया था। जो नदियाँ की जो जल थे, जो उनकी जो पानी थी, वह तब तक बढ़ना जारी रहे जब तक वह अपने तटों से निकलकर पूरे गांव को बाढ़ के चपेट में न ले लिए। हाउसेस फेल, मैन एंड एनिमल आर स्वेप्ट, कहते हैं घर लोगों के गिर गए, जो आदमी थे और जो जानवर थे वह बह गए पानी में। एंड ड्रॉनेड, और वह डूब गए। एंड एवरीथिंग वाज फ्लोटिंग इन द रश ऑफ स्टीम, अब सब कुछ उस पानी की तीव्र धारा में बहता हुआ जा रहा था। नारद वोक अप, और कहते हैं नारद उठे अपने नींद से, वह जगे। वंस अगेन हियरिंग द स्क्रीम ऑफ हिज चिल्ड्रेन, पुनः अपने बच्चों की जोर से चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर जंप आउट ऑफ द बेड, वह अपने बेड से जंप लगा दिए। एंड ओपन द डोर, और उन्होंने जब अपने कमरे का दरवाज़ा देखा तो क्या देखा? द साइज दैट मेड हिज आईज टर्न हिज फेस, उन्होंने जो बाहर का नज़ारा देखा उसको देख उनका जो चेहरा था बिल्कुल मुरझा गया, बिल्कुल पीलापन आ गया उस पर। और कहने लगे, ओ गॉड स्पेयर माई होम, हे ईश्वर मेरे घर की रक्षा करें। ही क्राइड आउट बट हिज वॉइस वाज लॉस्ट इन द गश ऑफ वाटर, वह जोर से चिल्लाते जा रहे थे लेकिन उनकी जो आवाज़ थी पानी की धारा से उठने वाली आवाज़ के बीच खोती हुई जा रही थी। एंड इंटर्ड हिज रूम, और वह पानी तीव्र गति से उनके कमरे में, उनके घर में प्रवेश करता जा रहा था। नारद हैड टू एस्केप, नारद ने उससे बचने का प्रयास किया। विथ वन हैंड ही हेल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपने एक हाथ से अपनी पत्नी को, एंड विथ अदर टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन, और अपने दूसरे हाथ से वो अपने दो अन्य बच्चों को जोर से पकड़े हुए थे। अनदर चाइल्ड वाज ऑन हिज शोल्डर, जबकि उनका एक अन्य बच्चा उनके कंधे पर था। एंड ही वाज ट्राइंग टू फोर्ड द ट्रेमेंडियस फ्लूड, और किस तरह से अपनी पत्नी और बच्चों को पकड़े हुए वह तीव्र गति से आने वाली बाढ़ और तूफान से वह अपने को बचाने का प्रयास कर रहे थे। हिज एविल स्टार लीड हिम टू ए रॉन्ग प्लेस, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनकी कोई बुराई उन्हें गलत स्थान की तरफ खींच रहा है। आफ्टर ए फ्यू स्टेप शी फाउंड, कहते हैं इसके कुछ ही क्षण बाद उन्होंने पाया, द करेंट वाज टू स्ट्रांग, जो तूफान थी, जो बाढ़ थी, वो और भी तीव्र हो गई थी। एंड द चाइल्ड ऑन हिज शोल्डर फेल एंड वाज स्वेप्ट अवे, और वह लड़का जो उनके कंधे पर था वह कंधे से गिर गया और वह बहकर कहीं दूर चला गया। एक क्राई ऑफ डिस्पेयर केम फ्रॉम नारद, और कहते हैं इस तरह से जो नारद थे वह बड़े ही निराशा से रो पड़े। इन ट्राइंग टू सेव द चाइल्ड, और कहते इस तरह से उन्होंने अपने उन बच्चों को बचाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। ही लॉस्ट हिज ग्रेप्स अपॉन द अदर, लेकिन इसी प्रयास के दौरान उन्होंने अपने दो अन्य बच्चों के हाथ को भी छोड़ दिया, उनकी जो पकड़ थी वो ढीली पड़ गई। एंड दे वर आल्सो लॉस्ट, और वह भी बच्चे उस बाढ़ में कहीं खो गए। इन हेल्पलेस एंगर एंड डिस्पेयर ही प्योर्ड आउट ए वॉली ऑफ ओथ, और कहते इसी असहाय और थोड़ा सा क्रोधित होते हुए वह बिल्कुल निराशा में डूब गए। तब उन्हें अपनी पत्नी के साथ जो विवाह के समय लिया गया, जो शपथ होती, जो वादा होता, जो कस्में होती, वह याद आई। और क्लीनिंग टू ईच अदर हस्बैंड एंड वाइफ स्ट्रगल ऑन, और इस तरह से वह दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़कर पति पत्नी उस बाढ़ से बचने का प्रयास करने लगे, उस बाढ़ से बचने के लिए संघर्ष करने लगे।
बट alas his dear wife, whom he clapped with all his might, was also turned away by the cruel current. लेकिन उनकी वह प्यारी जो पत्नी जो पूरी ही शक्ति के साथ उनको पकड़े हुए थी, was also turned away, तो वह भी उस बाढ़ में कहीं क्या हो गई, बह गई, अर्थात उसकी भी पकड़ ढीली हो गई, वह भी उस बाढ़ में कहीं खो गई। द क्रूल करेंट, उस तीव्र गति से आने वाली बाढ़ में। एंड ही वाज थ्रोन ऑन द बैंक वीपिंग इन द बिटर लेमिनेशंस, और कहते हैं इस तरह से जो नारद थे वह बिल्कुल दुखी होकर, बिल्कुल निराशा में, वह एक तट पर आकर जो वहाँ पे जो बैठे हुए थे और सोच रहे थे, ओ लॉर्ड व्हाट हैव आई डन दैट यू गिव मी दिस पनिशमेंट, और कहने हे ईश्वर आपने क्या किया, आपने मुझे कौन सी यह दंड, कौन सी यह सजा दी। व्हाट यूज दिस लाइफ टू मी नाउ, अब इस जीवन का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। नारद के प्राण लेमेटिंग, और इस तरह से नारद जो है अंत में निराश होकर कहते हैं, दुखी होकर कहते हैं, किल मी टू, मुझे भी मार दीजिए, ओ क्रूलवान, हे निर्दयी ईश्वर आप मुझे भी मार दीजिए, मेरी पत्नी और बच्चे जब खो गए तो आप भी मुझे उन्हीं की तरह आप मार दीजिए। सडनली देयर केम ए जेंटली वॉइस फ्रॉम बिहाइंड हिम, तभी अचानक उनके पीछे से एक सजनता भरी हुई एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ कहती है, माई चाइल्ड हुएर्स द वाटर, मेरे पुत्र मेरे बच्चे पानी कहाँ है, जल कहाँ है। यू वेंट टू फेंच वाटर, तुम तो मेरे लिए पानी लेने गए थे। एंड हैव बीन गॉन फॉर हाफ एन आवर, और तुम आधे घंटे में वापस आने की बात भी कहे थे। हाफ एंड आवर, नारद एक्सक्लेम हैविंग हिमसेल्फ अपॉन हिज लेग, आधा घंटा, इस बात को सुनकर जो नारद थे वह मारे आश्चर्य के अपने पैरों पर उछल पड़ते हैं। हूँ से, और वह सी टर्न टू सी, और उस आवाज़ की तरफ वो मुड़ते हुए कहते हैं, हूँ से दिस, ये कौन कह रहा है, आप कौन हैं। और जैसे उस आवाज़ की तरफ वो मुड़ते हैं, ही टर्न टू सी, तो देखते क्या हैं, ओ लॉर्ड, और उस आवाज़ को देखकर, वहाँ पे जो आकृति थी उसको देखकर कहते हैं, ओ लॉर्ड ईश्वर, यू आप 12 whole years have passed and all these things have happened and you say half an hour। तब वह जो आकृति होती है, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण का जो रूप होता है, वह जो कहते हैं कि पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, सारी चीज़ें क्या होगी, बदल गई, और आपने मुझसे मात्र आधे घंटे में पानी लेकर आने के लिए कहा था, लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा, आप आए नहीं। कृष्णा स्माइल, और कहते हैं कृष्णा ने तब कहा, नारद माय सन, मेरे पुत्र नारद, आई थॉट यू वांटेड टू नो व्हाट माय इज, क्या अब भी तुम्हें जानने की आवश्यकता है, क्या अब तुम भी और जानना चाहते हो कि माया क्या है। एंड दिस इज माया, अब देखो यही माया है। माया क्या है, अर्थात सांसारिक जीवन में लिप्त रहना, और इस लिप्तता में ईश्वर को भूल जाना, अपने आराध्य देवता को भूल जाना, यही क्या आपकी माया है।